Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following statement are correct regarding Kolbe's electrolytic process. अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. अब यहाँ पर चार ऑप्शन भी गिवन है बच्चों. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. अब कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या होता है? तो बेसिकली बच्चों क्या करते हैं, एक्वस सोल्यूशन होता है सोडियम या पोटेशियम साल्ट का, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होता है. जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये एल्केन देता है. और एल्केन में खास बात बच्चों की यहाँ पर जो कार्बन एटम होते हैं वो इवन होते हैं. तो सबसे पहले बेसिकली क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर जैसे कि सोडियम एसीटेट लेते हैं, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको सोडियम एसीटेट कहते हैं. वाटर लेंगे, एक्वस मीडियम है तो इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे. इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे. इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर क्या होता है बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस निकलता है और NaOH का भी फॉर्मेशन हो जाता है. अब यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है, जरा ध्यान से समझेंगे. सबसे पहले क्या होता है बच्चों, सोडियम एसीटेट लेते हैं, CH3COO Na. सोडियम एसीटेट कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पे 2 Na पॉजिटिव. अब यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे होगा सर बच्चों. एट एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. क्या होता है, ऑक्सीडेशन. तो एनोड पे होगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव. तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. तो यहाँ पर बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O. अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बच्चों यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीजन के पास ये अपना तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा, एक यहाँ पर बचेगा इस तरीके से. अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से CH3 वाला, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा. तो ब्रेक होने के बाद इस तरीके से मिथाइल रेडिकल बनेगा यहाँ पर बच्चों. और इस बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होता है इस तरीके से. तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे और एक इस पे आ जाते हैं. तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं बच्चों. क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेंगे और यहाँ से मिथाइल रेडिकल बन जाएगा. अब क्या होता है जरा ध्यान से समझेंगे. जो मिथाइल रेडिकल होता है दूसरे मिथाइल रेडिकल से, यानी एक मिथाइल रेडिकल दूसरे मिथाइल रेडिकल के साथ में मिलता है और मिल करके यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. फिर इसके बाद में अब रिएक्शन होगा कैथोड पर. एट कैथोड पे बच्चों रिडक्शन होता है. तो जैसे H2O है, H2O में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे. तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर OH माइनस और H रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 H रेडिकल होंगे आपस में, दोनों कंबाइंड होकर के H2 गैस का फॉर्मेशन कर देते हैं बच्चों इस तरीके से. तो अब बेसिकली बच्चों एक एक स्टेटमेंट को यहाँ पर समझेंगे. और इस मेथड से मीथेन को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता. इस मेथड से बच्चों मीथेन को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता. तो अब बेसिकली अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आर प्रिपेयर्ड. बिल्कुल करेक्ट है बच्चों. सेकेंड में बोला गया सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर टेकन एज ए सबस्ट्रेट. ये भी करेक्ट है. थर्ड में बोला गया मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. इस मेथड से मीथेन को प्रिपेयर नहीं किया जाता, तो ये यहाँ पर गलत है. फोर में बोला गया H2 गैस इज लिबरेटेड एट एनोड. अगर हम एनोड पे बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या बना है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ है और CH3 बना है। और हाइड्रोजन कहाँ रिलीज हो रहा है बच्चों? कैथोड पर रिलीज हो रहा है, और यहाँ पर एनोड पे बता दिया गया, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों? फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।